साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो इसका खेल प्रदिष्ट वाला पोर्शन है, उस पूरे सेक्शन को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस होते हैं, तो 2022-23 के जो प्रमुख 4 ग्रैंड स्लैम हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी साल के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। इसी क्रम में यह इसका आयोजन वर्ष में होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के बारे में। तो इसके जो पुरुष एकल विजेता रहे हैं वो हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के रहे हैं और इन्होंने यूनान के स्टेफानोस सितसिपास को हराया था। वहीं पे यदि इसमें महिला एकल विजेता की बात करें तो बेलारूस की एरिना सबालेंका ने महिला एकल खिताब जीता। किसको हरा कर? कजाकिस्तान की एलेना रिवाकिना को हरा करके। वहीं पुरुष युगल विजेता कौन रहे हैं? रिंकी हिजी काता एवं जेसन कुबलर, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं। और वहीं महिला युगल विजेता कौन रही हैं? बारबोरा क्रेजिकोवा एवं कैटरीना सिनियाकोवा, दोनों ही चेक गणराज्य की हैं। और मिश्रित युगल का विजेता कौन रहे हैं? ये रहे हैं लुइसा स्टेफनी एवं राफेल माटोस, दोनों ही ब्राज़ील के हैं। तो ये तो बात थी आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की। अब फ्रेंच ओपन 2023 की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2022 सही है, 23 नहीं है। फ्रेंच ओपन 2022 की बात करें तो इसके विजेता रहे हैं पुरुष एकल वर्ग में राफेल नडाल, स्पेन के राफेल नडाल। इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित किया। और वहीं पर महिला एकल वर्ग का खिताब जो है पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता, अमेरिका की कोको गॉफ को हरा करके। और वहीं पुरुष युगल का विजेता जो रहे हैं वो आपके मार्सेलो एरिवालो और जीन जूलियन रॉजर, ये पुरुष युगल का खिताब जीता है। और वहीं महिला युगल का जो खिताब है वो कैरोलिना गार्सिया और क्रिस्टीना म्लाडे नोविक ने जीता है। आगे बात करते हैं। अगला है मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? तो मिश्रित युगल का खिताब जो है एना शिबाहारा और वेस्ले कुलहोप ने जीता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विंबलडन 2022 के बारे में। तो इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। और किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हरा करके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन 2022 इन दोनों का खिताब जो है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है, तो ये याद रखिएगा। वहीं विंबलडन में महिला एकल का खिताब जो है कजाकिस्तान की एलेना रिवाकिना ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के खिताब में एलेना सबालेंका से पराजित हुई थी। ठीक है, तो एलेना रिवाकिना जो है इन्होंने विंबलडन 2022 का खिताब जीता ट्यूनिशिया की औंस जेवियोर को हरा करके। वहीं पुरुष युगल का खिताब जो है वो मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पर्सेल ने जीता है। और महिला युगल का खिताब जो है बारबोरा क्रिजिकोवा और कैटरीन शिनियाकोवा ने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब जो है नील स्कूपस्की और डेसिरे क्रावजिक ने जीता है। वहीं यदि यूएस ओपन की बात करें तो 2022 की, इसमें पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है, नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा करके। कैस्पर रूड फ्रेंच ओपन में भी राफेल नडाल से पराजित हुए थे और यहाँ यूएस ओपन में भी पराजित हुए हैं। वहीं यूएस ओपन का महिला एकल खिताब जो है पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है, ट्यूनिशिया की औंस जेवियोर को हरा करके। तो ध्यान दीजिएगा कि ईगा स्विटेक जो पोलैंड की है, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब और यूएस ओपन 2022 दोनों का खिताब जीता है। वहीं पुरुष युगल का खिताब जो है राजीव राम, ये अमेरिका के हैं, भारत के नहीं है, राजीव राम एवं जॉय सॉलिसबरी ने जीता है। वहीं महिला युगल का खिताब जो है वो बारबोरा क्रिजिकोवा एवं कैटरीना शिनियोकोवा ने जीता है। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो जोड़ी है बारबोरा क्रिजिकोवा एवं कैटरीन शिनियाकोवा की, इन दोनों ने मिलकर के ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, विंबलडन ओपन जीता है और आपका यूएस ओपन। केवल फ्रेंच ओपन ये नहीं जीती हैं, केवल फ्रेंच ओपन इन्होंने नहीं जीता है। बाकी तीनों आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, विंबलडन 2022 और यूएस ओपन 2022, इन तीनों में जो है महिला युगल का खिताब जो है इन दोनों लोगों ने जीता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। वहीं मिश्रित युगल का यूएस विंबलडन का खिताब जो है स्टॉर्म सैंडर्स एवं जॉन पियर्स ने जीता है। अब आगे चलते हैं।
और यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब था मिश्रित युगल वाले में, इसलिए यह ध्यान रखने की बात है क्योंकि इसमें जो उप विजेता रहे, जो फाइनल मैच हुआ था मिश्रित युगल का, वो लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टोस, दोनों ब्राजील के, इन्होंने जीता था। और किसके विरुद्ध जीता था? भारत के सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना के खिलाफ। ठीक है, तो इससे प्रश्न बन सकता है। तो इसमें उप विजेता कौन थे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में? सानिया मिर्जा एवं रोहन बोपन्ना। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की देखें तो नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है, और वहीं नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 22 पुरुष एकल खिताब जीतने की बराबरी कर ली है। और सानिया मिर्जा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच ओपन 2022 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहला, यह नडाल का 14वां फ्रेंच ओपन था। राफेल नडाल फ्रेंच ओपन 2022 जीते थे, तो यह उनका 14वां फ्रेंच ओपन था राफेल नडाल का। वहीं तथा 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब था, 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब और 14वां फ्रेंच ओपन। तो देखिए, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल दोनों ही जो हैं 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। नडाल जो हैं फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे, 36 वर्ष के। विंबलडन 2022 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो यह नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच का लगातार चौथा तथा कुल 7वां विंबलडन खिताब था जो उन्होंने जीता। इसके साथ ही जोकोविच ने विलियम रेनॉस यूके के और पीट सैम्प्रास अमेरिका के 7 विंबलडन खिताबों का पुरुष एकल की बराबरी कर ली है। रोजर फेडरर जो हैं स्विट्जरलैंड के, ये सबसे ज़्यादा विंबलडन खिताब 8 खिताब इन्होंने जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो सबसे अधिक किसने जीता है? रोजर फेडरर ने। ठीक है, विंबलडन। और दूसरे नंबर पे जोकोविच आ गए हैं। इसके अतिरिक्त एलेना रिवाकिना जिन्होंने महिला वर्ग में ये खिताब जीता है, किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में जीतने वाली पहली कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी पुरुष अथवा महिला दोनों के रूप में बन गई हैं। यूएस ओपन 2022 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो यह किसने जीता था? स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता, और यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब रहा है। 19 वर्ष 4 माह की अवस्था में अल्कराज ओपन युग में यूएस ओपन का खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इससे पूर्व अमेरिका के पीट सैम्प्रास ने वर्ष 1990 में मात्र 19 वर्ष 28 दिन की अवस्था में यूएस ओपन के पुरुष एकल खिताब जीता था। इस जीत के साथ कार्लोस अल्कराज एटीपी रैंकिंग के इतिहास में विश्व में अब तक के सबसे युवा शीर्ष वरीयता नंबर 1 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गए हैं। ईगा स्विटेक का यह पहला यूएस ओपन खिताब था। ईगा स्विटेक ने जो है यूएस ओपन का महिला वर्ग खिताब जीता था, और फ्रेंच ओपन का खिताब भी इन्होंने ईगा स्विटेक ने जीता था। अब कुछ अन्य आयोजन की बात करें, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश के 8 शहरों तथा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 के मध्य में। यह खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का 5वां संस्करण था। देखिए, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स पहली बार 2018 में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? आशा, जो कि एक मादा चीता है, और मोगली। मशाल, अमरकंटक अर्थात स्मार्ट टॉर्च। आधिकारिक गीत क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इसमें कुल 27 खेल हुए। नए खेल जो शामिल किए गए वो तलवारबाजी और वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग तथा कयाकिंग और स्लालोम, इसको शामिल किया गया था। पदक तालिका में शीर्ष जो राज्य रहे, पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। इसने कुल 161 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो है 14वें स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा, जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स रहा है इसमें उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पे रहा है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कुल 36 पदक जीते, 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य। आगे बात करते हैं इसमें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 के बारे में। तो इसका भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 10 से 14 फरवरी 2023 के मध्य में हुआ। यह इसका तीसरा संस्करण था, और इसमें कुल 11 खेल हुए, और इसका शुभंकर हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड था। इसमें शीर्ष जो 3 राज्य रहे पदक तालिका में, नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हिमाचल प्रदेश। पहले पे जम्मू कश्मीर, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हिमाचल प्रदेश, और उत्तर प्रदेश इसमें 19वें नंबर पे रहा है। 19वें नंबर पे। फीफा विश्व कप 2022 की बात करें तो फीफा विश्व कप के 22वें संस्करण का आयोजन कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के मध्य में हुआ। बस इतना याद रखना है, 22वां संस्करण था, कतर में हुआ।
एशिया में आयोजित होने वाला यह दूसरा फीफा विश्व कप है। सर्वप्रथम वर्ष 2002 में इस टूर्नामेंट का आयोजन एशिया के दक्षिण कोरिया एवं जापान में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्ञातव्य है कि किसी मध्य पूर्व एवं अरब देश में फीफा विश्व कप का आयोजन पहली बार किया गया है। 22वें फीफा विश्व कप का आयोजन कतर के 5 शहरों में किया गया। अब ये 5 शहरों के नाम आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। उद्घाटन समारोह तथा फीफा विश्व कप का पहला मैच जो है यहाँ के अल बयात स्टेडियम अल खोर में आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ये कुछ फैक्ट छोड़ते जाइए। फीफा विश्व कप 2022 में कतर एकमात्र ऐसा देश था जिसने पहली बार इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। गोल ऑफ टूर्नामेंट ब्राजील के रिचार्लिसन द्वारा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण में सर्बिया के विरुद्ध किए गए गोल को प्रशंसकों द्वारा गोल ऑफ टूर्नामेंट चुना गया है। रिचर्डसन द्वारा ये गोल बाइसिकल किक द्वारा किया गया था। आधिकारिक शुभंकर यहाँ क्या रहा है इस खेल का? लाइव जो है, लाइव इसका आधिकारिक शुभंकर था। और लाइव क्या है? लाइव एक अरबी शब्द जिसका अर्थ है अत्यधिक कुशल खिलाड़ी, सुपर स्किल्ड प्लेयर। आधिकारिक गेंद अल रिहला, जो आधिकारिक गेंद का नाम क्या रहा है? अल रिहला। और अरबी में अल रिहला का अर्थ होता है एक यात्रा, द जर्नी। जबकि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुए फाइनल मुकाबले के लिए अल हिलम आधिकारिक गेंद थी। ऐसे तो अल रिहला आधिकारिक गेंद थी, परंतु जो फाइनल मैच हुआ था उसमें अल हिलम आधिकारिक गेंद थी। अल हिलम का अर्थ होता है एक स्वप्न, द ड्रीम। दोनों गेंदें एडिडास द्वारा निर्मित थी। इनके निर्माण में पर्यावरण अनुकूलता का विशेष ध्यान रखा गया था। अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य जो फाइनल मैच हुआ इसमें अर्जेंटीना विजेता रही और फ्रांस उप विजेता रही है। फ्रांस के किलियन एम्बापे को विश्व कप फाइनल के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन गए। इसके अतिरिक्त पहले खिलाड़ी कौन थे? इंग्लैंड के जोफ हर्ट्स 1966 में इन्होंने लगाया था। साथ ही एम्बापे फीफा विश्व कप के 2 अलग अलग संस्करणों 2018 और 2022 के फाइनल में गोल करने वाले विश्व के 5वें तथा सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना का यह तीसरा फीफा विश्व कप खिताब था। तीसरा, पहला उन्होंने 78 में जीता था, फिर 86 में और फिर ये 2022 में जीता है। तो 3 बार अर्जेंटीना जीत चुकी है। फ्रांस की टीम के कप्तान गोलकीपर ह्यूगो लॉरिस थे। और कुछ जो पुरस्कार दिए गए उनकी बात करें, गोल्डन बॉल टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को, और गोल्डन बूट टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने का जो पुरस्कार है फ्रांस के किलियन एम्बापे को, 8 गोल किया था इन्होंने। गोल्डन ग्लव टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब जो है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को, और टूर्नामेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडेज को, और फीफा प्लेयर प्ले ट्रॉफी जो है ये इंग्लैंड को दी गई है। अब थोड़ा सा लियोनेल मेसी के बारे में बात कर लें। फीफा विश्व कप के इतिहास में गोल्डन बॉल पुरस्कार को 2 बार जीतने वाले लियोनेल मेसी विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। 2014 में जीता था, 2022 में जीता है। मेसी फीफा विश्व कप के 5 संस्करणों में प्रतिभाग करने वाले 6 खिलाड़ियों में से एक हैं। मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी 11 बार। फीफा विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम है, 2022 में 5 बार। मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक 26 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और मेसी के नाम विश्व कप में कप्तान के रूप में सर्वाधिक 19 मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। अब विश्व कप 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व कप 2022 के बारे में तो देखिए, कुल कितने मैच हुए? कुल आपके जो हैं 64 मैच, कुल 64 मैच हुए। कुल गोल 172। ये विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड रहा है। इसमें पेनाल्टी शूटआउट शामिल नहीं किया गया। सर्वाधिक गोल करने वाली टीम फ्रांस है, 16 गोल। 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाला विश्व का एकमात्र खिलाड़ी जो है वो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। एक मैच में किसी टीम द्वारा सर्वाधिक गोल किए गए 7, स्पेन के विरुद्ध, स्पेन के द्वारा कोस्टिका के विरुद्ध में। और फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली महिला रेफरी कौन रही है? फ्रांस की स्टेफनी फ्रापार्ट। तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली महिला रेफरी स्टेफनी फ्रापार्ट थी। कोस्टिका के विरुद्ध जो जर्मनी का मैच था इसमें उन्होंने किया था। और फीफा विश्व कप के इतिहास में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम कौन सी रही है? मोरक्को रही है। जो 23वां, ये तो 22वां था, 23वां फीफा विश्व कप का आयोजन 2026 में होगा। और इसका आयोजन 3 उत्तरी अमेरिकी देशों कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों में किया जाएगा। आगे बात करते हैं 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के बारे में। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया।
ध्यान दीजिएगा, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये इसका 8वां संस्करण था। और जो फाइनल मैच हुआ वो यहाँ के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इसमें विजेता कौन रहा है? 8वें आईसीसी पुरुष टी20 का विजेता इंग्लैंड था। और किसको हरा कर जीता है? पाकिस्तान को। फाइनल मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान में हुआ, इंग्लैंड विजेता रही है। इस प्रकार इंग्लैंड की टीम ने अपना दूसरा टी20 विश्व कप का खिताब जीता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड पहली ऐसी पुरुष टीम बन गई जो एक ही समय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, जो वनडे विश्व कप था, तथा टी20 दोनों प्रारूपों में विश्व कप प्रतियोगिता की चैंपियन है। टी20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के कप्तान जॉश बटलर रहे हैं। अब इसमें प्लेयर ऑफ द मैच ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें भारत जीता नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक सेकंड। वर्ष 2024 में प्रस्तावित 9वें आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन जो है संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। कहाँ पर होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। जबकि 2026 में प्रस्तावित 10वें आईसीसी टी20 के विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका में होगा। जो अगला वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, उसके बाद 10वां जो है 2026 में भारत और श्रीलंका में। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो विराट कोहली आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली ने वर्ष 2012 से 22 के मध्य 5 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के दौरान 27 मैचों में 14 अर्धशतकों की सहायता से कुल 114141 रन बनाए हैं। प्रतियोगिता के दौरान कोहली टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। टीम ऑफ द टूर्नामेंट इसमें कौन रही है? तो देखिए, आईसीसी टी20 विश्व कप के बाद अप स्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल टीम की घोषणा की गई है। इस टीम में सर्वाधिक 4 खिलाड़ी एलेक्स हेल्स, जॉस बटलर, सैम करन और मार्क वुड इंग्लैंड टीम से चुने गए हैं। भारत और पाकिस्तान के 2-2 खिलाड़ी, और इसमें इंग्लैंड के कप्तान और विकेट कीपर के तौर पर जॉस बटलर को चुना गया है। और भारतीय बल्लेबाजों में 2 लोग जो चुने गए हैं वो विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव चुने गए हैं। जबकि भारतीय हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। अब राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? यूके के बर्मिंघम में किया गया। यूके के बर्मिंघम में किया गया जुलाई अगस्त के मध्य में। देखिए, यह तीसरा अवसर था जब इंग्लैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। इससे पहले लंदन में 1934 में हुआ था, फिर 2002 में मैनचेस्टर में हुआ था। साथ ही यह 7वां अवसर था जब यूके में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। यूके में, इंग्लैंड में तीसरा है। यूके में आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है, नॉर्थ आयरलैंड भी आ जाता है। उल्लेखनीय है कि लंदन एवं मैनचेस्टर के अतिरिक्त, ये आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए, भारत में क्वींस बैटन रिले का आगमन जो है वो 12 जनवरी 2022 को हुआ। और इसमें जो है क्वींस बैटन रिले के लिए निर्धारित मार्ग में आने वाला भारत जो है ये 27वां राष्ट्र था। क्वींस बैटन रिले के आधिकारिक भागीदार बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैटन वाहक एवं परिवर्तनकारी के रूप में बिनीशा उमा शंकर का चुनाव किया था। देखिए, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 19 खेलों और 8 पैरा खेलों का आयोजन किया गया। और इसमें कुल 4 खेलों को पहली बार शामिल किया गया। 4 खेल कौन से पहली बार शामिल किए गए? महिला टी20 क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल और मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल निशानेबाजी, शूटिंग को जो है इस संस्करण से हटा दिया गया। तो किन 4 को शामिल किया गया, किस एक को हटाया गया, ये नाम आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन एलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया। पदक तालिका में बात करें तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, जिसने कुल 178 पदक जीते हैं। 178, 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, तीसरे पे कनाडा है और भारत चौथे नंबर पे। ध्यान रखिएगा, पदक तालिका में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे कनाडा है, चौथे पे भारत है और 5वें पे न्यूजीलैंड। भारत की यदि बात करें परफॉर्मेंस, तो कुल 61 पदक जीता है भारत ने। 61 पदक, जिसमें 22 स्वर्ण है, 16 रजत और 23 कांस्य। 61 में 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य हैं। अब इसमें थोड़ा सा एमा मैक्वेन के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तैराक एमा मैक्वेन 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे सफल एथलीट रही हैं। एमा मैक्वेन 14 स्वर्ण पदकों सहित कुल 20 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे सफल एथलीट बन गई हैं।
फेंग तियानवेई के बारे में बात करें तो सिंगापुर की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्हें प्रतिष्ठित डेविड डिक्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते। आगे चलते हैं, कितने लोग गए कितने नहीं गए इसके ये आंकड़े हमें याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय दल में अनहत सिंह 14 वर्ष के हैं, स्क्वैश प्लेयर हैं, सबसे युवा, जबकि सुनील बहादुर 45 वर्ष लॉन बॉल सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। इसके अतिरिक्त हॉकी के मनप्रीत सिंह, बैडमिंटन के पीवी सिंधु ये उद्घाटन समारोह में, जबकि महिला मुक्केबाज निखत जरीन और अंचत शरद कमल टेबल टेनिस के इन्हें समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है, उद्घाटन में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु और समापन में आपके निखत जरीन और अंचत शरद कमल। संकेत सरगर भारोत्तोलन समिति ने भारत के लिए पहला पदक जीता, जबकि मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। देखिए, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की जो पदक है कैसे हैं। देखिए, लॉन बॉल्स में महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, पुरुष टीम ने रजत पदक जीता है। एक सेकंड, और आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने स्वर्ण पदक जीता है, सोनल वेन पटेल ने कांस्य जीता है। महिला T20 क्रिकेट में भारत ने रजत जीता है। अंचत शरद कमल के बारे में बात करें तो 40 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, 3 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने पुरुष एकल, मिश्रित युगल तथा पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण, जबकि पुरुष युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में एल्डोस पॉल ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण खिताब जीता है। पेरी वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? पेरी था। यह एक बहुरंगी बैल है, मल्टी कलर्ड बुल है। आखिरी दिन पीवी सिंधु, जो कि महिला एकल बैडमिंटन प्लेयर हैं, की जीत के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में अपना 200वां स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कुल 203 स्वर्ण पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद चौथे स्थान पर है। आगे बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में। इसका आयोजन पहली बार गुजरात में हुआ। गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया। कौन कौन शहर ये याद करने की जरूरत नहीं है, गुजरात में हुआ, याद ध्यान रखिएगा। शुभंकर इसका क्या था? सावज। सावज एक एशियाई शेर का निरूपण है। और गान या एंथम क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया की थीम पर आधारित। आदर्श वाक्य क्या था? खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। कुल 36 खेल इसमें शामिल थे। नए शामिल खेलों में आपका जो नए खेल शामिल किए गए वही ध्यान रखना है आपको। कुल कितने? 5 खेल जोड़े गए, मलखम, योगासन, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट टेनिस और गोल्फ। तो 5 खेलों को जोड़ा गया। देखिए, 36वां जो हुआ है वो गुजरात में हुआ है। जो इसके पहले 35वां हुआ था राष्ट्रीय खेल, वो कहाँ पे? 2015 में केरल में हुआ था। जो अगला होगा 37वां 2023 में, वो कहाँ पर होगा? मतलब इस वर्ष जो होगा वो गोवा में होगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। पदक तालिका की बात करें तो नंबर 1 पे इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये नंबर 1 पे रही हैं। दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा। पहले पे सर्विसेज, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा। उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पे था। उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पे 56 पदक कुल पाए हैं, 20 स्वर्ण, 18 रजत, 18 कांस्य। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। 36वें राष्ट्रमंडल खेल में शीर्ष पर रहते हुए सेना ने लगातार चौथी बार राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी। महाराष्ट्र ने राज्यों के साथ प्रदेशों के बीच पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त कर भारतीय ओलंपिक संघ की सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी जीती है। हर्षमिका रामचंद्र, देखिए 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतने वाली कर्नाटक की 14 वर्षीय महिला तैराक हर्षिका रामचंद्र को 36वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। साजन प्रकाश 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने वाले केरल के तैराक साजन प्रकाश को 36वें राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। बिहार राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार सिर्फ 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वें स्थान पर रहा है। 31वें स्थान पर। टेनिस की बात कर लेते हैं। तो जो टेनिस के कुछ प्रमुख खिताब हुआ हैं, तो देखिए ATP अवार्ड्स 2022, इसकी घोषणा 16 दिसंबर 2022 की गई है। इसमें ATP नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज स्पेन के, ATP नंबर 1 जोड़ी वेस्ले कुलहोफ नीदरलैंड के और यूके के नील स्कुपस्की हैं। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर बोर्ना कोरिक, देखिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप यहाँ पे ATP नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज का नाम याद रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं।
क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2023 के बारे में। तो देखिए, ये बीसीसीआई द्वारा मुंबई में इसका आयोजन किया गया। यह इसका पहला संस्करण था और इसके टाइटल प्रायोजक कौन रहे? टाटा। टाइटल प्रायोजक टाटा रही है। शुभंकर शक्ति एक शेरनी रही है। इसमें कुल 5 टीमें थी। महिला प्रीमियर लीग पहला हुआ है, तो महत्वपूर्ण है ये। जैसे आपका आईपीएल होता है वैसे ही महिला प्रीमियर लीग है ये। तो 5 टीमें कौन सी थी? दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जॉइंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स। ठीक है, पहली बार हो रहा है इसलिए इससे प्रश्न बन सकता है। विजेता कौन रही? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके इसका पहला खिताब जीता है। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन रही हैं? मुंबई इंडियंस की हैली मैथ्यूज। और फेयर प्ले पुरस्कार किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन वाला दिल्ली कैपिटल्स की मेग लैनिंग ने। और तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आइए तब आपको मिलेगा। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए हेली मैथ्यूज ने, मुंबई इंडियंस की हेली मैथ्यूज ने जीता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा टेनिस प्रतियोगिताओं के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टेनिस जो प्रतियोगिताएं हैं, देखिए मियामी ओपन जो है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। महिला में पेट्रा क्वितोवा ने जीता है। इंडियन वेल्स मास्टर का कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, और कार्लोस अल्कराज जो है आपके यूएस ओपन भी इन्होंने जीता था। महिलाओं में एलेना रिवाकिना ने जो है इंडियन वेल्स मास्टर का खिताब जीता है। एलेना रिवाकिना ने जो विंबलडन 2022 का महिला एकल खिताब जीता था, ये कजाकिस्तान की हैं। वहीं दुबई टेनिस चैंपियनशिप डेनियल मेदवेदेव और महिला का बारबोरा क्रिजकोवा ने। कतर ओपन डेनियल मेदवेदेव। एटीपी चेन्नई ओपन का मैक्स पर्सेल ने। टाटा महाराष्ट्र ओपन का टालोन ग्रिस्पुट ने। एलिट इंटरनेशनल लेड इंटरनेशनल 1 का नोवाक जोकोविच ने। एटीपी WTA फाइनल्स 2022 नोवाक जोकोविच ने जीता। महिलाओं में कैरोलिना गार्सिया ने जीता। और आपका वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन 2022 बोर्ना कोरिक ने जीता। महिलाओं में कैरोलिना गार्सिया ने जीता। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें, डेनियल मेदवेदेव जो हैं इन्होंने मियामी ओपन जीता, दुबई टेबल टेनिस जीता और कतर ओपन 2023 जीता है। आगे चलते हैं, आगामी जो खेल आयोजन होने उनकी बात करें। क्रिकेट में देखें तो जो 9वां ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब होगा 2024 में, वो बांग्लादेश में होगा, और 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है 2023 में कहाँ पर होगा? भारत में। 14वां वनडे क्रिकेट विश्व कप 2027 में जो होगा उसके बाद वाला, वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 15वां वनडे क्रिकेट विश्व कप 2031 में भारत और बांग्लादेश में होगा। और एशिया कप 2023 जो है वो पाकिस्तान में। 9वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जो है ये वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। जबकि 10वां पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में। 11वां पुरुष T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 12वां 2030 तक पहुंच गए हैं। 12वां पुरुष T20 विश्व कप 2030 इंडिया, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, यहाँ तक नहीं पूछेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 जो है वो भारत में होगा। फुटबॉल की प्रतियोगिता में 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप हुआ था ना, तो 23वां जो होगा वो कहाँ पे होगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में संयुक्त रूप से। AFC एशिया कप 2027 सऊदी अरब में। कुछ अन्य खेलों की बात करें, जैसे 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है अभी आपका 22वां हुआ था, जो 23वां होगा वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में फ्रांस के पेरिस में। इसके बाद 2028 में जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 2032 में जो 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। 20वां एशियाई खेल 2026 जापान के आइची और नगोया में। 21वें एशियाई खेल 2030 जो है कतर के दोहा में। 22वें एशियाई खेल 2034 सऊदी अरब के रियाद में। और 14वें दक्षिण एशियाई खेल जो है 2024 में पाकिस्तान में होगा। रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 फ्रांस में। AIVA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ये आपका कहाँ पे होगा? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 आपका भारत में होगा।
सुधरी सुदीरमन कप 2023 चीन में। कबड्डी विश्व कप 2022 कहाँ होगा? इंग्लैंड के पश्चिमी मिडलैंड्स में। अब क्रिकेट के कुछ अन्य खेलों की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का भारत दौरा जो 2023 में हुआ, कब हुआ था? फरवरी मार्च में होता है। इस दौरान जो है दोनों देशों के बीच में 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला और 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला आयोजित की गई। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, इसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जाना गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो है भारत विजेता रही है 2-1 से। भारत विजेता थी 2-1 से टेस्ट श्रृंखला का, ठीक है। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? रविचंद्रन अश्विन एवं रविंद्र जडेजा को, दोनों भारत के हैं। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम क्या रहा है? ऑस्ट्रेलिया विजेता रही है 2-1 से। टेस्ट में भारत विजेता रही है और एक दिवसीय में जो है ऑस्ट्रेलिया विजेता रही है। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श ने। सूर्य कुमार यादव एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 3 बार गोल्डन डक पर आउट होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वालों में मुथैया मुरलीधरन पहले नंबर पे हैं श्रीलंका के। दूसरे पे आपके रविचंद्रन अश्विन हैं भारत के। तीसरे पे अनिल कुंबले हैं, वो भी भारत के। ईरानी कप 2023 की बात करें तो ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। इसमें विजेता कौन रही? शेष भारत और उपविजेता मध्य प्रदेश। ध्यान रखिए, ईरानी कप 2023 के विजेता शेष भारत थे। प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल को। और यशस्वी जायसवाल एक ईरानी ट्रॉफी मैच में दोहरा शतक के साथ शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। वहीं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की बात करें, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? पहली बार दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये इसका 8वां संस्करण था इसका। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके 6ठी बार यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 6ठी बार यह खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच ये सब छोड़ दीजिए। इसमें देखिए भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। जो इसका अगला संस्करण 9वां होगा वर्ष 2024 में, वो कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में। और 10वां संस्करण 2026 में इंग्लैंड में होगा। आईसीसी पुरस्कार 2022 की बात कर लेते हैं। इसकी घोषणा 24 जनवरी 2023 को हुई है। आईसीसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान के बाबर आजम को। और आईसीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हेतु रॉचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी जो है इंग्लैंड की नतावी साइबर को। और वहीं आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर भारत के सूर्य कुमार यादव को दिया गया। और आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पाकिस्तान के बाबर आजम को। और महिला का जो है आईसीसी का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर इंग्लैंड के बेन स्टोक। और आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष मार्को जैनसन दक्षिण अफ्रीका। और आईसीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की तेहलिया मैकग्राथ। आईसीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो हैं वो कौन है? इंग्लैंड की नताली साइबर। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला भारत की रेणुका सिंह। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है भारत के विभिन्न शहरों में हुआ। और इसमें सौराष्ट्र ने जो है बंगाल को हरा करके ये खिताब जीता है, दूसरी बार जीता है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो 2021-22 रणजी ट्रॉफी था, इसका आयोजन भी कई शहरों में हुआ। और इसमें मध्य प्रदेश ने पहली बार ये खिताब जीता था। 2021-22 का जो खिताब था मध्य प्रदेश ने जीता था मुंबई को हरा करके। आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रतियोगिता के दौरान जो रणजी ट्रॉफी आपका 2022-23 था, प्रतियोगिता के दौरान नारायण जननी, बृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन रणजी ट्रॉफी मैचों का संचालन करने वाली पहली महिला एम्पायर थी। जयदेव उन्नादकट के बारे में बात करें तो सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उन्नादकट रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। इन्होंने 3 जनवरी 2023 को दिल्ली के विरुद्ध मैच के पहले ओवर में हैट्रिक ली थी। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का भारत दौरा, तो इसमें 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला और 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का आयोजन किया गया। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का जो परिणाम रहा, भारत ने 2-1 से इसको जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज
भारत के अक्षर पटेल थे, और प्लेयर टीम का कप्तान, भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का जो परिणाम रहा उसमें भी भारत विजेता रहा 3-0 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली भारत के, और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। देखिए, भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 317 रनों से जीत दर्ज की। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से सबसे बड़ी जीत है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा, ठीक है, क्रिकेट टीम का भारत दौरा। दोनों देशों के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तथा 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का आयोजन किया गया। इसमें जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला था, इसमें विजेता भारत रही 3-0 के साथ में। भारत प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल भारत के, और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। और वहीं पे T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम जो था, भारत ही जीतता है 2-1 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के हार्दिक पांड्या, और भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत की सबसे बड़ी जीत भी यहाँ पे होती है। देखिए, अहमदाबाद में 1 फरवरी 2023 को भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच को 168 रनों से जीत लिया। यह रनों की दृष्टि से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। शुभमन गिल के बारे में थोड़ा सा बात करें। न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में, जो कि हैदराबाद में होता, के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 208 रनों की 149 गेंदों पर 208 रनों की पारी खेली। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, और वनडे श्रृंखला के पहले मैच के दौरान ही ये वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 1000 रन पूरा करने वाले 19 पारियों में पहले खिलाड़ी बन गए हैं, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और वनडे क्रिकेट पुरुष में 3 मैचों की द्विपक्षीय श्रृंखला में सर्वाधिक रन 360 रन बनाने का रिकॉर्ड भी संयुक्त रूप से शुभमन गिल के पास है। इसके पूर्व वर्ष 2016 में बाबर आजम पाकिस्तान के, इन्होंने भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ विरुद्ध 3 मैचों में 360 रन बना चुके हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के तीसरे मैच में शुभमन गिल ने 126 रन बनाए, और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया यह सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ये पहला संस्करण था ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का। कुल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें भारत ने इसको जीता है इंग्लैंड को हरा करके। भारत जो है इंग्लैंड को हरा करके यह पहला खिताब इसने जीता है। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज इंग्लैंड की ग्रेस स्क्रिवेंस, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच भारत की तिताशु साधु। देखिए, भारतीय अंडर 19 महिला टीम की कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा, बस इतना याद रखिए। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने ये आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए इसको। त्रिपक्षीय महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के ईस्ट लंदन में इसका आयोजन किया गया। 3 देशों की टीमें थी, भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। इसमें विजेता कौन था? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हरा करके यह जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा, इस दौरान जो है 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला और 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया। ठीक है, 3 मैचों की एक दिवसीय और 2 मैचों का टेस्ट श्रृंखला। इसमें एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला हुआ उसमें बांग्लादेश 2-1 से जीत गया, और मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज बांग्लादेश के मेहदी हसन थे। टेस्ट श्रृंखला में देखेंगे तो भारत 2-0 जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के चेतेश्वर पुजारा, और इसमें भारतीय कप्तान कौन थे? KL राहुल। ईशान किशन के बारे में बात करें, सबसे तेज दोहरा शतक इन्होंने लगाया। 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में आयोजित तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया 126 गेंदों में। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा, इस दौरान जो है 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का आयोजन किया गया। इसमें विजेता कौन रही? ऑस्ट्रेलिया। 4-0 से ऑस्ट्रेलिया ने जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। CABI दृष्टिहीन तीसरा T20 विश्व कप 2022, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। आयोजनकर्ता CABI मतलब क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। 6 टीमें शामिल थीं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। इसमें भारत ने जो है बांग्लादेश को हरा करके यह तीसरी बार जीता है, तीसरा खिताब था, तीसरा T20 था। अभी तक भारत ही लगातार जीता है। भारतीय कप्तान अजय कुमार रेड्डी थे। विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 की बात कर लेते हैं तो इसमें सौराष्ट्र ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है, दूसरी बार जीता है महाराष्ट्र को हरा करके।
प्लेयर ऑफ द सीरीज महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ थे। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में देखें थोड़ा सा। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल मैच में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट में विश्व का नया रिकॉर्ड बनाया है। सफ़ेद बॉल क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले गायकवाड़ प्रथम पहले बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड दौरा, इसके पहले न्यूजीलैंड यहाँ आई थी, अब फिर भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड दौरा ये नवंबर 2022 में हुआ था। इस दौरान तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला और 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया गया। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम जो रहा, भारत ने 1-0 जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के सूर्य कुमार यादव थे। भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। जबकि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम न्यूजीलैंड 1-0 जीती है। प्लेयर ऑफ द सीरीज न्यूजीलैंड के टॉम लाथम थे और भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23, तो इसमें मुंबई ने जीता, पहली बार जीता है हिमाचल प्रदेश को हरा करके। महिला T20 एशिया कप 2022, इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया अक्टूबर में। बांग्लादेश में ये 8वां इसका संस्करण था। भारत 7वीं बार इस खिताब को जीता श्रीलंका को हरा करके। महिला T20 एशिया कप 2022 8वां संस्करण था। 7 बार भारत जीत चुका है इसको और फिर से जीता है श्रीलंका, उपविजेता रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत की दीप्ति शर्मा, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा, इस दौरान 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच तथा 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला संपन्न हुई सितंबर से अक्टूबर 2022 में। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम भारत 2-1 से जीतता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के सूर्य कुमार यादव और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा थे। वहीं पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम भी भारत 2-1 से जीतता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज मोहम्मद सिराज भारत के और भारतीय कप्तान शिखर धवन थे। बधिर ICC T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2022 संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके इसका खिताब जीता और बीरेंद्र सिंह इसके भारतीय कप्तान थे। ईरानी कप 2022 गुजरात के राजकोट में हुआ। इसमें विजेता शेष भारत थी, इसका 29वां खिताब था। सौराष्ट्र को हरा करके शेष भारत। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2022 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का संपन्न होती है। भारत 2-1 से जीतता है इसमें। प्लेयर ऑफ द सीरीज अक्षर पटेल भारत के। 59वीं दिलीप ट्रॉफी 2022 ये तमिलनाडु और पुडुचेरी में आयोजन किया गया। इसमें पश्चिम क्षेत्र, उसका 19वां खिताब था, पश्चिमी क्षेत्र जो है दक्षिण क्षेत्र को हरा करके जीतती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा 2022, इस दौरान दोनों देशों के मध्य तीन T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का आयोजन हुआ। इसमें T20 अंतर्राष्ट्रीय का जो परिणाम रहा है उसमें इंग्लैंड की महिला टीम ने 2-1 से जीता और वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के परिणाम में भारत जो है भारत की महिला टीम ने 3-0 से जीता है। एशिया कप 2022 की बात कर लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और शारजहाँ में 15वां संस्करण था इसका जो है ये 15वां संस्करण था एशिया कप का। इसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके इसका खिताब जीता 6वीं बार। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा कर जीता है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? श्रीलंका के वानिद्यू हसरंगा थे। भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा 2022 जुलाई 2022 के मध्य में, तो इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। हॉकी में चलते हैं। FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2023, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ऑस्ट्रिया ने इसमें जीता, विजेता ऑस्ट्रिया थी, उपविजेता मतलब किसको हरा करके? नीदरलैंड को हरा करके, और यह ऑस्ट्रिया का दूसरा खिताब था। FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप, ये भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसमें विजेता नीदरलैंड, तीसरा खिताब था इनका, उपविजेता ऑस्ट्रिया। 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023, ये आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में और विजेता हॉकी मध्य प्रदेश और उपविजेता हॉकी महाराष्ट्र। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 के मध्य संपन्न हुआ और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? कटक के बाराबती स्टेडियम में। उद्घाटन समारोह को सेलिब्रेंसेस नाम दिया गया और इसमें कुल इसका यह 15वां संस्करण था। कुल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। आधिकारिक गीत क्या थी? इसमें जो पदार्पण करने वाली टीम जो पहली बार खेली चिली और वेल्स हैं। आधिकारिक गीत एंथम जो था हॉकी है दिल मेरा,
संगीतकार प्रीतम थे। शुभंकर ओली द वॉरियर एक ओलिव रेडले कछुआ है। देखिए, भारत में आयोजित होने वाला रिकॉर्ड चौथा पुरुष हॉकी विश्व कप है। इससे पहले 1982 में, फिर 2010 में, फिर 2018, फिर 2030 में हो रहा है ये, सॉरी 23 में हो रहा है। ओडिशा लगातार 2 पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का और 2023 आयोजित करने वाला पहला राज्य है। देखिए, फाइनल किसने जीता, मतलब इसका विजेता कौन रहा है? जर्मनी का ये तीसरा खिताब था। जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके जीता है। तीसरे स्थान पर नीदरलैंड और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था। भारत जो है विश्व कप में अंतिम रूप से अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रहा है। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जो है जर्मनी के निकाल्स बेलन को दिया गया। फेयर प्ले अवार्ड बेल्जियम को दिया गया। और जो इसका अगला संस्करण होगा 2026 में, जो इसका 16वां संस्करण होगा, ये 15वां था, जो 16वां संस्करण होगा 2026 में, वो संयुक्त रूप से बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा। यहाँ पे 105 फीट लंबी रेत की हॉकी स्टिक बनाई गई थी। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के उद्घाटन समारोह के लिए विख्यात सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कटक में महानदी के तट पर 10 जनवरी 2023 को सबसे बड़ी हॉकी स्टिक निर्मित की। ये कितनी लंबी थी? 105 फीट की। इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया नामक संगठन द्वारा विश्व की सबसे बड़ी रेत हॉकी स्टिक के रूप में मान्यता दी गई है। आगे बात करते हैं 124वां ऑल इंडिया बीटन कप ये हॉकी टूर्नामेंट है। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। विजेता इंडियन नेवी ने पंजाब नेशनल बैंक को हरा करके। वहीं पे FIH हॉकी नेशंस कप महिला का जो खिताब है, ये जो टूर्नामेंट है, ये स्पेन के वेलेंसिया में हुआ। पहला संस्करण था और इसमें विजेता भारत रही है, उप विजेता स्पेन रही है। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? सविता पुनिया। FIH हॉकी नेशंस कप पुरुष 2022, इसका आयोजन आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ, पहली बार हुआ। विजेता कौन थी? दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को हरा करके जीता है। सुल्तान ऑफ जोहेर कप 2022 मलेशिया में हुआ। भारत इसका विजेता रहा है, तीसरी बार जीता है। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस प्रतियोगिता के सर्वाधिक 3 खिताब 2013, 14 और 22 को जीत करके ब्रिटेन के साथ संयुक्त रूप से टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम बन गई है। वहीं FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 ये स्पेन और नीदरलैंड में हुआ। इसमें नीदरलैंड ने लगातार 9वीं बार ये खिताब जीता है। रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब जीता है। और उपविजेता कौन रही? अर्जेंटीना। भारतीय महिला हॉकी टीम चीन के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रही है। FIH हॉकी 5S 2022 ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुआ। इसका आयोजन पहला संस्करण था। यह हॉकी का छोटा प्रारूप जिसमें एक टीम में गोलकीपर सहित कुल 5 खिलाड़ी शामिल होते हैं। इसमें भारत विजेता रहा है पोलैंड को हरा करके। महिला परिणाम में विजेता उरुग्वे रही है। पुरुष वाले खिताब में भारत जीता है और महिला वाले में उरुग्वे जीता है। अब फुटबॉल पे आते हैं, फुटबॉल के बारे में। तो देखिए, त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 ये मणिपुर के इम्फाल में हुआ। ध्यान रखिएगा, त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ है? मणिपुर के इम्फाल में मार्च 2023 में। 3 टीमें थीं, भारत, किर्गिस्तान और म्यांमार। विजेता भारत रही है। और व्यक्तिगत पुरस्कार भारत के ललिया जुआला छगटे। इंडियन सुपर लीग 2022-23 भारत में इसका आयोजन हुआ। 9वां संस्करण था। विजेता कौन रही है? ATK मोहन बागान इसका पहला खिताब था। ATK मोहन बागान बंगलुरु FC को हरा करके। आई लीग 2022-23 इसका आयोजन भारत में हुआ नवंबर 2022 से लेकर के 12 मार्च 2023 तक। इसमें विजेता राउंड ग्लास पंजाब FC। आगे बात करते हैं संतोष ट्रॉफी 2022-23 के बारे में, फुटबॉल संबंधित है। ये कहाँ पर हुआ? तो भारत और सऊदी अरब के मध्य में। भारत और सऊदी अरब के मध्य। इसका 76वां संस्करण था। और इसमें विजेता कौन रहे? कर्नाटक। इसका 5वीं बार इसने जीता है। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने 5वीं बार जीता है। और उप विजेता मेघालय। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, या इसकी घोषणा फ्रांस के पेरिस में हुई है फरवरी 2023 में। इसमें फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी रहे हैं।
सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच लियोनेल स्कलोनी अर्जेंटीना के और महिला कोच सरीना विगमैन इंग्लैंड की। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन रहे हैं? एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर इंग्लैंड की मैरी ऑप्स। फीफा पुस्कास अवार्ड दिया गया है पोलैंड के मार्सिन अलेक्सी को और फीफा फैन अवार्ड अर्जेंटीना फैंस को। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जॉर्जिया के लूका लोको शिवली को। अब बात करते हैं फीफा क्लब विश्व कप 2022 के बारे में। मोरक्को में इसका आयोजन हुआ, 19वां संस्करण था। रियल मैड्रिड, स्पेन की रियल मैड्रिड ने 5वीं बार, यह रिकॉर्ड 5वीं बार इस खिताब को जीता है, सऊदी अरब के अल हिलाल को हरा करके। सऊदी अरब के अल हिलाल को हरा करके। आगे बात करते हैं अफ्रीकी नेशंस चैंपियनशिप अल्जीरिया में हुआ। इसमें सेनेगल ने अल्जीरिया को हरा करके जीता। सेनेगल का पहला खिताब था। AIFF राष्ट्रीय बीच सॉकर फुटबॉल चैंपियनशिप गुजरात के सूरत में हुआ, पहला संस्करण था इसका। विजेता केरल रहे, केरल ने पंजाब को हरा करके जीता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 यह भारत के 3 शहरों महाराष्ट्र के नवी मुंबई, भुवनेश्वर के उड़ीसा और गोवा के मडगांव में इसका आयोजन अक्टूबर 2022 के मध्य में हुआ। पहली बार प्रतिभागी भारत, मोरक्को और तंजानिया थे। इसमें स्पेन ने इसको जीता है, कोलंबिया को हरा करके। स्पेन का यह दूसरा खिताब था। आगे बात करते हैं SAFF अंडर 17 चैंपियंस 2022 श्रीलंका कोलंबो में हुआ। इसमें भारत के चौथा खिताब था। भारत ने नेपाल को हरा करके जीता। 131वां डूरंड कप 2022 ये कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में अगस्त से लेकर के सितंबर के मध्य में होता है। इसमें बेंगलुरु FC का ये पहला खिताब था। बेंगलुरु FC ने मुंबई सिटी को हरा करके जीता है। बेंगलुरु FC के कप्तान कौन थे? सुनील छेत्री थे। वहीं सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन जुलाई से अगस्त 2022 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। इसमें भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता। भारत का दूसरा खिताब था। UEFA महिला यूरो कप। देखिए ये सब आपका जुलाई में चला जा रहा है, तो ये सब छोड़ दीजिए, जुलाई तक करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बैडमिंटन पे। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 इसका आयोजन स्पेन के मैड्रिड में होता है, मार्च से अप्रैल 2023 के मध्य में। इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है जापान के केंटा निशिमोटो ने जीता। महिला एकल का खिताब जो है इंडोनेशिया के ग्रेगोरिया मरिश्का तुनजुंग ने जीता है। BWF स्विस ओपन 2023 स्विट्जरलैंड के बासल में होता है। इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है भारत के, महत्वपूर्ण चूँकि भारत के खिलाड़ियों ने जीता है, भारत के सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 यूके के बर्मिंघम में हुआ। इसमें पुरुष एकल का जो वो खिताब है चीन के ली सिफेंग ने जीता है। महिला एकल का दक्षिण कोरिया के ऑन से यंग ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब जो है, और बाकी छोड़ दीजिए, चूँकि भारत के अगर लोग शामिल होते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत के लोग नहीं शामिल इसमें। 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। पुरुष एकल का खिताब मिथुन मंजुनाथ ने जीता। महिला एकल में अनुपमा उपाध्याय ने। पुरुष युगल में S कुशल राज और S प्रकाश राज। महिला युगल में गायत्री गोपीचंद और तिशा जॉली ने। मिश्रित युगल में T हेमनागेंद्र बाबू और कनिका कनवाल ने। इंडोनेशिया मास्टर 2023 इंडोनेशिया के जकार्ता में। पुरुष एकल का खिताब इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया के एन से योंग ने। इंडिया ओपन 2023 भारत के नई दिल्ली में होता है जनवरी 2023 में। पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलाबुत बिति दर्शन ने और महिला एकल का दक्षिण कोरिया के एन से योंग ने। बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप 2023 तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ। इसमें विजेता कौन रही? चीन। उप विजेता दक्षिण कोरिया। चीन ने दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है। PV सिंधु ने के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में चीन से पराजित होकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है, तो ये भी महत्वपूर्ण है चूँकि भारतीय टीम को कांस्य मिला है। मलेशिया ओपन 2023 मलेशिया के कुआलालंपुर में जनवरी 2023 में हुआ। पुरुष एकल खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल शेन ने। महिला एकल का अकाने जापान की अकाने यामागुची ने। अगला है आपका BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2022 थाईलैंड के बैंकॉक में होता है इसका आयोजन। पुरुष एकल खिताब
विक्टर एकेल्सन ने डेनमार्क के जीता इन्होंने, जिन्होंने मलेशिया ओपन भी जीता था, मलेशिया ओपन जीता था। महिला एकल खिताब अकाने यामागुची जापान की, इन्होंने भी जो है आपका मलेशिया ओपन खिताब जीता। आगे चलते हैं, पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 पेरू के लीमा में नवंबर दिसंबर 2022 में होता है। भारतीय पैरा शटलरों ने कुल 14 पदक अपने नाम किए, 6 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य। भारतीय महिला पैरा शटलर मनदीप कौर ने महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में विश्व चैंपियनशिप ओक्साना कोजिना को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। और भारतीय पुरुष पैरा शटलर नेहाल गुप्ता ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 टोक्यो के जापान में आयोजन हुआ नवंबर 2022 में। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 2 रजत सहित कुल 16 पदक जीतने में सफल रहे। और इंडोनेशियाई पैरा शटलरों ने सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक जीता है। तो पदक तालिका में, भारतीय पदक तालिका में जो स्वर्ण 2 लोग जीते हैं, प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने। और रजत पदक जो 2 जीते हैं, नितेश कुमार और प्रमोद भगत और मनोज सरकार ने। योनेक्स फ्रेंच ओपन 2022 फ्रांस के पेरिस में होता है अक्टूबर 2022 में। पुरुष एकल खिताब विक्टर एकेल्सन ने डेनमार्क के, इन्होंने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीता है और मलेशिया ओपन भी इन्होंने जीता था। महिला एकल खिताब चीन की ही बिंग जियाओ ने। और वहीं पुरुष युगल का खिताब जो है भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता। दोनों भारत के हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, पुरुष युगल का खिताब किसका? योनेक्स फ्रेंच ओपन 2022 का। ज्ञातव्य किसी भारतीय युगल जोड़ी ने 39 वर्ष बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है आपका योनेक्स फ्रेंच ओपन 2022। आगे बात करते हैं BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2022। इसका आयोजन स्पेन में होता है अक्टूबर 2022 में। पुरुष एकल अंडर 19 का खिताब जो है चीनी ताइपे के कुवान ने जीता है। महिला एकल का जापान के तोमोका मिजियाकी ने। BWF विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए जूनियर चैंपियनशिप था, यहाँ पे टीम चैंपियनशिप की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ जूनियर चैंपियनशिप, यहाँ पे टीम चैंपियनशिप की। तो ये इसका आयोजन भी आपका स्पेन में हुआ। पुरुष युगल का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता और भारतीय टीम चैंपियनशिप में 13वें स्थान पर रही टीम के रूप में। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया अगस्त 2022 में। भारतीय पुरुष युगल जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी अरुणा जिया और शोह बोइयिक के हाथों पराजित होकर सेमीफाइनल होकर ऐतिहासिक कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। यह भारत का विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में 13वां पदक है, जबकि पुरुष युगल स्पर्धा का पहला पदक है। पुरुष एकल का पुरस्कार डेनमार्क के विक्टर एकेल्सेन ने जीता है और महिला का जापान की अकाने यामागुची ने। सिंगापुर ओपन की बात करें, जुलाई का है, छोड़ दीजिए इसको, याद भी रखिएगा। तो महिला एकल का PV सिंधु ने जीता था। सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जो है PV सिंधु ने जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं पे थॉमस उबेर कप की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप और महिलाओं की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता उबेर कप होती है। इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। 32वें थॉमस कप का परिणाम जो है, भारत पहली बार ये खिताब जीता है। थॉमस कप जो पुरुषों वाला होता है, भारत ने पहली बार ये खिताब जीता है और इंडोनेशिया को हरा करके भारत थॉमस कप जीतने वाला 6ठा देश बन गया है। और वहीं पे उबेर कप के परिणाम की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने जीता है चीन को हरा करके। उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है। टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। टेबल टेनिस की तो देखिए 84वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में। पुरुष एकल का खिताब सथियाना गड़ाना शेखरन ने जीता है और महिला एकल का श्रीजा अकुला ने जीता है। पुरुष युगल का चंद्रजीत और अंकुर भट्टाचार्य जी ने जीता है। महिला युगल का श्रीजा अंकुला और दिया परागे जितले ने। मिश्रित युगल का मानव विकास ठक्कर और अर्चना कामत ने। ITTF ATTU एशियन कप 2022 थाईलैंड के बैंकॉक में। पुरुष एकल का खिताब जापान के तोमोकाचू हरिमोटो ने और महिला एकल का वांग इदी ने जीता है। भारत की मनिका बत्रा ने हिना हयाता जापान को हराकर महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और मनिका बत्रा टेबल टेनिस की एशियन
कप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ITTF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो ये आपके चीन के चेंगतू में हुआ, चीन के चेंगतू में अक्टूबर 2022 के मध्य में होता है। इसमें पुरुष टीम विजेता जो रही है, पुरुष टीम मतलब पुरुष टीम के रूप में चीन, और महिला टीम में भी चीन रही है। बास्केटबॉल की बात करें तो 72वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप राजस्थान के उदयपुर में नवंबर दिसंबर 2022 में हुआ। पुरुष वर्ग में पंजाब ने जीता और महिला वर्ग में भारतीय रेलवे ने। FIBA महिला बास्केट विश्व कप 2022, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ। इसमें अमेरिका ने 11वीं बार यह खिताब जीता है चीन को हरा करके, मतलब 11वीं बार जीता है और इस बार चीन को हराया है। वॉलीबॉल की बात करते हैं तो 71वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष और महिला, तो इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में हुआ। ध्यान रखिए कहाँ पर, असम के गुवाहाटी में। पुरुष चैंपियनशिप में राजस्थान रही है विजेता और महिला चैंपियनशिप में केरल। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 2 2023 में कहाँ पर हुआ, बेंगलुरु और हैदराबाद में इसका आयोजन। इसमें विजेता अहमदाबाद डिफेंडर्स थी और उप विजेता बेंगलुरु टॉर्पीडोज। शतरंज की बात कर लेते हैं हम लोग, शतरंज की बात कर लेते हैं तो देखिए, नाइशिल अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2023 फरवरी 2023 में हुआ फ्रांस के नाइशिल में। इसमें भारत के पी इनियन ने जीता है, पी इनियन तो महत्वपूर्ण है। WR शतरंज मास्टर 2022 जर्मनी के डसेल्डॉर्फ में हुआ। अर्मेनिया के लेवान एरोनियन ने भारत के डी गुकेश को हराकर जीता है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट नीदरलैंड के बिस्क ऑन जी में इसका आयोजन हुआ। इसमें मास्टर वर्ग में विजेता नीदरलैंड के अनीश गिरी रहे, अनीश गिरी। आगे बात करते हैं 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। विजेता कौन थे, कार्तिक वेंकटरमन अभिजीत गुप्ता को हरा करके। FIDE विश्व रैपिड और बिल्ड्स चैंपियनशिप 2022 कजाकिस्तान के अलमाटी में। इसमें ओपन बिल्ड्स का खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने, महिला बिल्ड्स का खिताब कजाकिस्तान के अशे बायोवा बीविशारा ने, और इसमें महिला वाले खिताब में देखेंगे तो भारत के कोनेरू हम्पी को हरा करके जीता था इन्होंने। आगे चलते हैं, स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन नवंबर दिसंबर 2022 के मध्य में chess.com द्वारा ऑनलाइन इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं, इसमें विजेता कौन थे, अमेरिका के हिकारू नाकामुरा। टाटा स्टील शतरंज भारत 2022, इसका आयोजन कोलकाता में होता है नवंबर दिसंबर 2022 में। बिल्ड्स ओपन का खिताब भारत के अर्जुन एरिगेशी ने, महिला वाले में भारत की वैशाली आर ने, रैपिड ओपन में भारत की निहाल सरीन ने, और रैपिड महिला में जो है यूक्रेन की अन्ना उशे नीना ने जीता है। FIDE विश्व टीम चैंपियनशिप 2022 इजराइल के जेरूसलम में हुआ। विजेता चीन रही है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2022 श्रीलंका में आयोजन हुआ। ओपन वर्ग में इसका खिताब भारत के पी श्याम निखिल ने भारत के ही मित्राव गुहा को हराकर जीता है। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 नई दिल्ली में होता है। ओपन वर्ग का खिताब भारत के R प्रज्ञानंद ने भारत के हर्ष भारत कोटी को हराकर जीता है। महिला वर्ग का खिताब भारत की PV नदिधा ने भारत की प्रियंका नुटक्की को हराकर जीता है। 22वां दुबई ओपन 2022 संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका आयोजन हुआ सितंबर 2022 में। तो ये सितंबर वगैरह के करंट अफेयर छोड़ दीजिए, एक सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग 44वां जो FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 इसको देख लेते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये इसका आयोजन भारत में पहली बार किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आयोजन जुलाई अगस्त 2022 में तमिलनाडु के मामल्लपुरम, चेन्नई के निकट मामल्लपुरम में किया गया। शुभंकर थम्बी था। थम्बी ये पारंपरिक तमिल पोशाक में शतरंज का एक घोड़ा होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मसाल रिले जो था शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मसाल रिले की शुरुआत की थी, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, ये पहली बार भारत में हो रहा था। ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान, रजत पदक अर्मेनिया और कांस्य पदक भारत बी ने जीता। भारत बी टीम जो थी पुरुषों में, इसमें ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, निहाल सरीन, R प्रज्ञानंद, बी अधिबान तथा रौनक सधवानी शामिल थे। महिला वर्ग में देखें स्वर्ण पदक यूक्रेन ने, रजत पदक जॉर्जिया ने और कांस्य पदक भारत ए ने जीता है। वहीं गैप्री दास विली कप जो है इसमें भारत विजेता रहा है। यह कप शतरंज ओलंपियाड के ओपन तथा महिला वर्ग में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ टीम को प्रदान किया जाता है।
जो 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 में होगा वो हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होगा। आगे देखते हैं 13वां चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 ये तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। विजेता रूस के साबाचेको बेरिश और नॉर्वे चेस ओपन 2022 नॉर्वे में संपन्न हुआ। भारत के आर प्रज्ञानंद ने इसको जीता था। फार्मूला 1 की बात करें, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 ये संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संपन्न हुआ। इसके विजेता कौन थे? मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के। रेडबुल रेसिंग होंडा के ये खिलाड़ी थे और यह वर्स्टापेन का लगातार दूसरा फार्मूला 1 खिताब रहा है। वहीं पे जो कुछ प्रमुख फार्मूला 1 रहे हैं जैसे ग्रैंड प्रिक्स ऑस्ट्रेलिया, इसमें मार्क्स वर्स्टापेन ने जीता। सऊदी अरबिया जो फार्मूला 1 था इसमें सर्जिया पेरेज ने जीता। बहरीन फार्मूला 1 मार्क्स वर्स्टापेन ने जीता। तीनों ही ये रेडबुल रेसिंग इनकी टीम रही है। एथलेटिक्स में चलते हैं तो देखिए 16वीं एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ये नेपाल के काठमांडू में आयोजन किया गया। भारतीय दल टीम जो है चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर विजेता बनी। 10वीं राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल झारखंड के रांची में पुरुषों को 35 किलोमीटर चलना था और महिलाओं को भी 35 किलोमीटर। तो पुरुष वाले वर्ग में उत्तर प्रदेश के राम बाबू ने जीता और महिला में पंजाब की मंजू रानी ने। अगला है 57वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप असम के कामरूप में हुआ। इसमें 10,000 मीटर रेस थी। पुरुष टीम में विजेता सर्विसेज थी और इसमें 10,000 मीटर रेस पुरुष में जो है राजस्थान के हेमराज गुर्जर ने जीता। ये सब छोड़ दीजिए, ये बहुत कभी पूछता नहीं है। यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस 2022 की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन ओरेगॉन में इसका आयोजन किया गया और इसमें चैंपियनशिप में अमेरिका ने 13 स्वर्ण सहित कुल 33 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत एकमात्र रजत पदक के साथ पदक तालिका में 5 अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से 33वें स्थान पर था। भारत की स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर रजत पदक जीता था। एकमात्र रजत पदक इन्होंने जीता था। भारत ने इस प्रतियोगिता में 19 वर्ष बाद पदक जीता है। इसके पूर्व 2003 में पेरिस में जो इसका आयोजन हुआ था अंजू बाबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। तीरंदाजी में चलते हैं। एशिया कप स्टेज 3 2022 ये संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां में हुआ। भारतीय तीरंदाजों ने कुल 10 पदक जीते, 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य। 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य। इसमें आप यहाँ पे पॉज करके इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय विश्व कप फाइनल 2022 इसका आयोजन मैक्सिको में हुआ। इसमें कंपाउंड पुरुष में जो है नीदरलैंड के माइक सोलेसर ने जीता और कंपाउंड महिला में कोलंबिया के सारा लोपेज ने। रिकवर पुरुष में आपके दक्षिण कोरिया के किम बूजिन ने और रिकवर महिला में दक्षिण कोरिया के एम शैन ने। निशानेबाजी ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल भोपाल 2023 इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। भारतीय निशानेबाजों ने 1 स्वर्ण 1 रजत तथा 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले स्थान पर था 12 पदक के साथ में। भारतीय स्वर्ण पदक जो 1 स्वर्ण पदक था वो सर्बजोत सिंह ने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग में। ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल काहिरा 2023 ये तो भोपाल का था, मिस्र के काहिरा में हुआ। भारतीय निशानेबाजों ने 4 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीत करके अंतिम पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया। इसमें 4 स्वर्ण कौन कौन जीता है? रुद्राज बाला साहेब पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नर्मदा नितिन राजू और रुद्राज बाला सिंह पाटिल ये बाला साहेब पाटिल ये मिश्रित टीम में थे। रिदम सांगवान और वरुण तोमर ये भी मिश्रित टीम में थे। आगे बात करते हैं। यहाँ 15वें एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 की बात करें, इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के डेमो में हुआ। इसमें भारतीय निशानेबाजों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए 25 स्वर्ण सहित कुल 38 पदक जीते और पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार से WSPS विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में हुआ। भारतीय पैरा निशानेबाजों ने 3 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीत करके पदक तालिका में 5वां स्थान प्राप्त किया। कबड्डी की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 ये आपका इसके विजेता कौन रहे हैं? तो जयपुर पिंक पैंथर्स इसका दूसरा खिताब था। ठीक है, जयपुर पिंक पैंथर्स। कुश्ती की बात करें UWW विश्व चैंपियनशिप अंडर 23 2022 का आयोजन स्पेन के पोर्टवेद्रा में हुआ। भारतीय पहलवानों ने चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं।
ठीक है। और जो स्वर्ण जीता था अमन शहरावत ने जीता था। WW अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन बुल्गारिया के सोफिया में हुआ था। इसमें जो है आपका, इसमें 1 स्वर्ण 4 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीत करके भारतीय पहलवानों ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इसमें 17 वर्षीय अंतिम पंघल ने अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी। ठीक है। टीम रैंकिंग देखें तो महिला कुश्ती में भारत दूसरे नंबर पे रहा है, जापान पहले पे, और पुरुष फ्री स्टाइल में ईरान पहले पे, अमेरिका दूसरे पे, भारत तीसरे पे रहा है। मुक्केबाजी में आते हैं तो IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हाल में हुआ। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक सफल टीम बनने का गौरव हासिल किया। वहीं इसके साथ भारतीय मुक्केबाजों को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार मिला। देखिए, इसमें निखित जरीन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। वहीं ASBC एशियाई एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो इसका आयोजन जॉर्डन के अम्मान में हुआ। अम्मान में भारतीय मुक्केबाज पुरुष और महिला दोनों ने मिलकर 4 स्वर्ण सहित कुल 12 पदक जीतने में सफल रहे। भारत के सभी स्वर्ण पदक महिला मुक्केबाजों ने हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, 4 स्वर्ण जो है वो महिला मुक्केबाजों ने जीता है। अब ये 4 महिला कौन सी हैं, ये नाम आपको याद रखना है। और अंतिम पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। परवीन हुड्डा, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बूरा और अल्फिया पठान, ये 4 महिलाओं ने जीता है। शिव थापा के बारे में बात करें तो भारतीय मुक्केबाज शिव थापा ASBC एशियाई चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक पदक 6 पदक जीतने वाले पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं। अब बिलियर्ड्स, स्नूकर और स्क्वैश की बात करते हैं तो एशियाई स्नूकर और इंग्लिश बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 की बात करें, ये कतर के दोहा में इसका आयोजन हुआ। एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स का खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने जीता, और एशियाई पुरुष स्नूकर का खिताब जो है ईरान के आमिर सरखोश ने जीता। महिला स्नूकर विश्व कप 2023 में ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। इसमें विजेता भारत ए थी। अमी कमानी और अनुपमा रामचंद्रन ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। विश्व महिला स्नूकर चैंपियनशिप 2023 ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। थाईलैंड के सिरिपापान नुआत खमजन ने इसके जो है विजेता रहे हैं। PSA JP मॉर्गन टूर्नामेंट ऑफ चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में होता है। पुरुष चैंपियनशिप में विजेता डिएगो इलियास पेरू के, महिला में मिस्र की नूर अल शेरविनी। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप आपका चेन्नई में हुआ। इसका आयोजन पुरुष वाले वर्ग में तमिलनाडु के अभय सिंह ने, और महिला वर्ग में ज्योत्सना चिनप्पा ने तमिलनाडु की इन्होंने जीता है। और ज्योत्सना चिनप्पा का यह रिकॉर्ड 19वां खिताब था। 21वां एशियाई टीम चैंपियनशिप 2022 स्क्वैश ये दक्षिण कोरिया में हुआ। पुरुष टीम चैंपियनशिप में भारत ने पहला खिताब जीता। भारतीय टीम के सदस्य छोड़ दीजिए, भारतीय महिला टीम चैंपियनशिप हांगकांग ने जीता है, और कांस्य जो है भारत और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से जीती है। इसमें US ओपन स्क्वैश 2022 अमेरिका के फिलाडेल्फिया में, पुरुष वर्ग में पेरू के डियागो इलियासा ने, और महिला वर्ग में मिस्र के नूरन गौहर ने जीता है। गोल्फ 2022-23 में देखते हैं तो विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2023 के विजेता अमेरिका के सैम बर्न्स, मैजिकल केन्या लेडीज ओपन के 2023 की विजेता अदिति अशोक भारत की हैं। PGTI प्लेयर्स चैंपियनशिप 2023 भारत के सचिन बयसोया। इंडियन ओपन 2023 जर्मनी के मार्शल CM। 43वीं क्वींस सर्किट कप 2023 भारत के अवनी प्रशांत। महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 दक्षिण कोरिया के जिन यंग को। द प्लेयर्स चैंपियनशिप गोल्फ 2023 स्कॉट सेफलर अमेरिका। इतना जहाँ जहाँ भारत का उनका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2022 बेंगलुरु की चिकरंगप्पा S। PGTI पुणे ओपन 2022 हरियाणा के बीर अहलवाल। देखिए ये सब बहुत पूछेगा नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। विविध में अब चलते हैं। 5 भारतीय क्रिकेटरों को MCC की आजीवन सदस्यता दी गई है। ये 5 क्रिकेटर कौन से हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा।
महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी को मेरिल बोन। तो महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, तो 3 पुरुष 2 महिलाएं हैं। मेरिल बोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। खेलो इंडिया का 10 कदम टूर्नामेंट 2023 खेल एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए 10 से 31 मार्च 2023 के मध्य आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में। इसमें कुल 15,000 महिलाएं प्रतिभाग की। 10 खेल थे: खो खो, बुशु, भारोत्तोलन, तलवारबाजी, तीरंदाजी, तैराकी, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स और योगासन। ये विविध वाला पोर्शन महत्वपूर्ण है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन पुरस्कार 2022 की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मीराबाई चानू, भारोत्तोलन में। सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला पैरा खिलाड़ी कौन है? भाविना पटेल, पैरा टेबल टेनिस। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हॉकी के प्रीतम सिवाच हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मुक्केबाजी में नीतू घंगास हैं। चेंज मेकर ऑफ द ईयर इसमें आपके लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी और नयन मोनी शौकिया शामिल हैं। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2022 की बात करें तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसमें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार गुरबख्श सिंह को महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार हार्दिक सिंह को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार सविता पुनिया को। जुगराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 पुरुष उत्तम सिंह को। और इसका अंडर 21 महिला का खिताब जो है अंशुता लाकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मुमताज खान को। फॉरवर्ड खिलाड़ी के लिए धनराज पिल्ले पुरस्कार वंदना कटारिया को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए बलजीत सिंह पुरस्कार कृष्ण बी पाठक को। एशियाई खो खो चैंपियनशिप असम में इसका आयोजन किया गया। 4था संस्करण था इसका। पुरुष चैंपियनशिप में भारत ने जीता नेपाल को हराकर। महिला चैंपियनशिप भी भारत ने जीता नेपाल को हरा करके। आगे चलते हैं। AHF सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार 2023 इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में हुआ। विजेता हॉकी इंडिया रही है। 14वीं एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप 2023 मलेशिया के कुआलालंपुर में। विजेता भारतीय महिला टीम रही है। पैंगोंग झील हाफ मैराथन महत्वपूर्ण याद रखिएगा। लद्दाख के लेह के पैंगोंग तोशो झील में इसका आयोजन किया गया। पैंगोंग तोशो झील पर आयोजित यह देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। 20 फरवरी 2023 को हुआ था। इसे आधिकारिक रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर आयोजित फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया। पैंगोंग झील समुद्र तल से लगभग 4,350 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला है आपका 28वां IH हैंडबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप 2023। यह आपका पोलैंड और स्वीडन में आयोजन किया गया संयुक्त रूप से। विजेता डेनमार्क थी। आगे चलते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, लगातार 3 बार 2019 फिर 21 फिर 2023 IHF पुरुष विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली डेनमार्क पहली टीम है। मणिपुर में पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में घोड़े की सवारी करते हुए पोलो खिलाड़ी की 122 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा जो है इम्फाल पूर्वी जिले के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यह विश्व में किसी पोलो खिलाड़ी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। BWF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजन किया गया। बैडमिंटन पुरस्कार में विक्टर एक्सेल्सन को जो है डेनमार्क के हैं वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जापान की अकाने यामागुची हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी चीन की जेंगसी वेई और हुआंग या कियोंग को दिया गया है। आगे चलते हैं। इसमें पैरा बैडमिंटन में देखिए, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जापान के डाइकी काजीवारा। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी भारत की मनीषा रामदास, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं। 16वीं FINA विश्व तैराकी चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसका आयोजन किया गया। इसमें पदक तालिका में अमेरिका नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, इटली तीसरे पे, कनाडा चौथे पे रही है। ठीक है, अमेरिका पहले पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, इटली तीसरे पे, कनाडा चौथे पे। 34वां फुकेत किंग्स कप रेगाटा 2022 थाईलैंड के फुकेत में आयोजन किया गया। वर्ष 1987 से शुरू होने वाली फुकेत किंग्स कप रेगाटा में नौका दौड़ की स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावारकर ने 34वें फुकेत किंग्स कप रेगाटा में ओवरऑल ओपन स्किप श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के बारे में तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विशेष का खिताब जो है सॉफ्ट बॉल प्लेयर श्रेय कादियान को।
स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पैरा जो खिलाड़ी होते हैं, अवनी लखेरा निशानेबाजी, अवनी लेखरा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्रिकेट के सरकार तलवार को। इमर्जिंग स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स पर्सन पुरुष टेबल टेनिस के पायस जैन को। इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन महिला जूडो और कुश्ती की जूडो की लिंथोई चनम बम और कुश्ती के अंतिम पंघल। खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा उड़ीसा है। इससे प्रश्न बन सकता है। दूसरा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल 2022 मेघालय के शिलांग में हुआ आयोजित, दूसरा संस्करण था। पहला मणिपुर में हुआ था 2018 में। कुल 18 खेल इसमें शामिल थे। शुभंकर क्या रहा है? नियो मेघालय के राज्य पशु धूमिल तेंदुआ क्लाउडेड लेपर्ड से प्रेरित है। पदक तालिका में देखें तो मणिपुर नंबर 1 पर है, असम दूसरे पे है और अरुणाचल प्रदेश तीसरे पे है। बैलन डी ओर 2022 पुरुष समारोह का आयोजन फ्रांस में किया गया। इसमें पुरुष बैलन डी ओर का पुरस्कार रियल मैड्रिड एफसी के करीम बेंजिमा को दिया गया। महिला का जो है एलेक्सिया पुतेलाश को दिया गया। क्लब ऑफ द ईयर मैनचेस्टर सिटी एफसी है। आगे चलते हैं। रग्बी सेवन्स विश्व कप 2022 इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ और इसमें पुरुष विजेता फिजी और महिला विजेता ऑस्ट्रेलिया रही है। अगला है 21वां एशियाई पुरुष अंडर 20 वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 बहरीन के रीफा में। इसमें विजेता ईरान रही, रिकॉर्ड 7वीं बार जीती है और भारत को हराकर इस बार जीता इन्होंने। FIR रैकेट लोन विश्व चैंपियनशिप 2022 ऑस्ट्रिया के बियाना और ग्राज में इसका आयोजन किया गया। रैकेट लोन एक संयुक्त खेल प्रतियोगिता जिसमें प्रतियोगियों को 4 रैकेट खेल क्रमशः टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेनिस खेलने होते हैं। इसमें विजेता कौन रहे? भारत वन विजेता रहा है। ओलंपिक 2024 आदर्श वाक्य या स्लोगन क्या था? देखिए, ओलंपिक 2024 की ओलंपिक समिति के अध्यक्ष टोनी एस्टागुएट ने ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए साझा आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन को जारी किया। गेम्स वाइड ओपन। महाराष्ट्र में दही हांडी को खेल का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने खेल श्रेणी के तहत दही हांडी को मान्यता देने का निर्णय लिया है। खेल के प्रतिभागियों जिन्हें गोविंदा कहा जाता है को खेल श्रेणी के तहत सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाएगी। सभी गोविंदा को 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय भाला दिवस एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 7 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया गया। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में 7 अगस्त 2021 को ही भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में देश में पहली बार राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया गया। 11वां द वर्ल्ड गेम्स 2022 यूएसए के अल्बामा के बर्मिंघम में आयोजन किया गया। द वर्ल्ड गेम्स का आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 1 वर्ष पश्चात इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। इन खेलों में ऐसी स्पर्धाओं को शामिल किया जाता है जिनका आयोजन ओलंपिक खेलों में नहीं किया गया था। तो इसमें जर्मनी नंबर 1 पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पे है, यूक्रेन तीसरे पे है। भारत एक कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में 17वें स्थान पर था। 70। अगला संस्करण जो है चीन के चेंगडू में होगा 2025 में। 109वां टूर डी फ्रांस 2022 जुलाई में हुआ इसका आयोजन। तो जुलाई का आयोजन ने छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पे जो कुछ प्रमुख मैराथन हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपको जो याद रखना है वो आप याद रखिए। नई दिल्ली 2023 का मैराथन मान सिंह ने जीता पुरुष वर्ग में, महिला में ज्योति शंकर गावटे ने। वहीं 37वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन 2022 जो कि प्रयागराज में होता है, इसमें राजस्थान के शेर सिंह ने जीता और महिला में सुधा सिंह उत्तर प्रदेश की, इन्होंने जीता था। इसके अतिरिक्त यदि आपको याद रखना है तो आप इसको पॉज करके इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो खेल वाला पोर्शन था यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।